हेलो बबूलो, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम शुरू करेंगे रैशनल नंबर्स क्लास 8 का। तो शुरू करते हैं जल्दी से। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स क्या है। तो नेचुरल नंबर्स हम देखते हैं काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक, वो हमारे नेचुरल नंबर्स है। इफ वी ऐड जीरो तो क्या होगा, यानी इसमें हम जीरो ऐड करें तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होल नंबर वो बन जाएगा। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर जो आप फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो, जिसमें अगर आपने जीरो ऐड किया बच्चे भूल जाते हैं, 9 10 में आकर आप फिर से भूल जाओगे। अगर जीरो ऐड किया तो वो होल नंबर होगा और जीरो नहीं होगा तो वो नेचुरल नंबर होता है। याद रखो, जीरो ऐड करके होगा तो वो होल नंबर। सो विच इज बिगर इन बिगर सेट, यानी जीरो ऐड करने के बाद बड़ा होगा या जीरो निकाल के बड़ा होगा। इज नेचुरल नंबर हो बिगर देन होल नंबर और होल नंबर, यानी उसका आंसर सीधा सीधा क्लियर है कि होल नंबर बड़ा हो। नेम द सेट विच इज बिगर देन द सेट ऑफ होल नंबर, यानी इंटीजर। सो इंटीजर क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जो जीरो होता है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव सेट भी होता है। क्लास 11 में आके आप एक बड़ा चैप्टर सेट्स के ऊपर पढ़ोगे जो इसके ऊपर। अभी आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/8। 7 में भी किया है। पेन चेंज कर लेता हूं अगर दिख नहीं रहा हो तो। 6/8 यानी दो के टेबल में जाता है, यानी 3/। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। सो व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज इट, यानी ये सिंपल सिंपल अपना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच सेट ऑफ नंबर्स कैन अ फ्रैक्शन फिट, यानी ये एक पी अपॉन क्यूब फॉर्म में, यानी एक रैशनल नंबर है। पी अपॉन क्यूब फॉर्म में हो तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। ये आपने पढ़ा था, रैशनल, इंटीजर, फिर होल नंबर और नेचुरल। यानी अगर आपके एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल पहला, फिर ऐसे एरोस दिखा के वो करेक्ट कौन सा है वो आपको बता सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल, यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे इंटीजर, रैशनल, ऐसे चार ऑप्शन डाल के आपको एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर जैसा मैंने बताया पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, जिसमें पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। Rational numbers are classified as positive, zero, and negative. When either numerator or denominator is negative, it is considered as negative, यानी negative अगर होगा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर वो नेगेटिव रैशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। अभी वो ही आइडेंटिफाई करना है क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो अभी देख सकते हो जो महामूर्ख लोग होंगे वो बोलेंगे नेगेटिव, बट ये गलत है क्योंकि इसमें नेगेटिव और नेगेटिव आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव कट होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव साइड बनेगा क्योंकि प्लस और माइनस का ऐसा कट नहीं होता। और दूसरा है ये भी नेगेटिव होगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हम देखते हैं, जिसमें रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म एफ द डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर लोएस्ट फॉर्म में हो। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी ये 1 और -3, -1/3 होगा। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल देखो, ये बड़ा मोटा मोटा मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो एग्जैक्ट एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं ला पाऊंगा पूरे, बट आपको एक आध दो एग्जांपल्स में एक्सप्लेन इस वीडियो में करूंगा। अभी यूज ऑफ नंबर लाइन जो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विच मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन जीरो, एंड ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी जीरो के बाद
पॉजिटिव आता है तो वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो। ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर ग्रेटर देन जीरो देन ऑल नेगेटिव, और जो इस साइड पे है वो नेगेटिव होता है, वो लेस देन जीरो होते हैं। वही यहाँ पे पता है। अभी टू कंपेयर -3/4, 1/4 एंड -7/4, यानी आप क्या ड्रॉ करोगे? ऑफ कोर्स नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको ये नंबर्स ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे अभी तो डिनोमिनेटर सेम करके दिया है, अगर आपके एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आपको वो डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम मेथड के माध्यम से। तो अगर एलसीएम मेथड या कौन से डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको बस जीरो ऐड करना है। अभी यहाँ पे मेरा -3 है, सो आई हैव जस्ट रिप्रेजेंटेड इट एज -1/4, -2/4, -3/4, -1। -1 कैसा आ गया? बे कैसा आ गया पूछे, वो पूछेगे तो -4/-4 आएगा। यानी यहाँ पे माइनस तो डिनोमिनेटर में चालू, 4 तो डिनोमिनेटर में चालू है, और ये सीरीज जाता है -4 के पास। माइनस माइनस कट, सॉरी, इट विल बी पॉजिटिव। तो ये 4 और ये 4 कट होगा, -1 लिख सकते हो। अगर आपको -4/4 लिखना है वो भी करेक्ट है, -1 लिखना है वो भी करेक्ट है। तो फिर -5, मुझे जाना है 7/4 के पास, तो मैं 7/4 तक जा सकता हूँ। और एक बढ़ना है तो -2 कैसे आ गया, आई होप क्लियर होगा कि 1 और -2 ऐसे यहाँ पे लिखो। वही मैंने राइट साइड पे मुझे एक्सटेंड करना था 1 तक, आई कैन एक्सटेंड इट। एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो यहाँ तक ही समाप्त करो, ठीक है? यहाँ तक मेरा नंबर लाइन, और फिर ऐसे आप उसको सर्कल करोगे। अगर एमसीक्यू, फिर ऐसे सी नंबर डालो तो एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में टीचर को भी पसंद आएगा। यहाँ पे सर्कल या बॉक्स डालो, सर्कल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बी डालो, ठीक है? ऐसे आप लिख सकते हो। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो है थोड़े एग्जाम्पल्स भी लाए हो। तो 2/5 मुझे रिप्रेजेंट करना है, एक सिंगल डिजिट ही है, तो यहाँ पे मेरा 0 आता है, तो 1/5 और यहाँ पे 2/5, यही मेरा था नंबर लाइन। और यहाँ पे मैं ऐसे बॉक्स डाल के उसको नंबर ए डालूंगा, या नंबर ए नहीं तो ऐसे बॉक्स। और यहाँ पे भी अगर आपको लिखना है तो -1/5, 10 नहीं है, -1 है, और -2/, बचे हुए आप होमवर्क के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है? होमवर्क आप मुझे फोटो भेजोगे, कभी तो पढ़ ले, जो मेरा मेल आईडी है कभी तो पढ़ ले, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहां पे आप ड्रॉ करके मुझे फोटो भेज सकते हैं मेल पर। आगे है मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल। रैशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड फाइंडिंग एलसीएम, यानी कंपेयर दिस टू। तो इसमें हम क्या करेंगे? राइटिंग द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मोटा मोटा यही बोलता है कि अगर ये नेगेटिव है तो हम ऊपर भी भेज सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर का नेगेटिव ऊपर भी जा सकता है। क्या बात क्लियर है? नेगेटिव ऊपर का डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा सकता है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमने अभी जस्ट देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी आपको क्या करना है, अगर डिवाइड हो रहा है जैसे 2/4 तो उसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे रिकैप हो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसका क्या, ऑफकोर्स हम निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि मुझे मेरे 4 आंखों से दिख रहा है, 2 आंखों से आपको भी दिख रहा होगा कि 14 है और 21 है। मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल बोला है और क्वेश्चन दिया है हमें कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर जो है, याद रखिए डिनोमिनेटर मेरे सेम चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं यहाँ पे 14 और 21 का एलसीएम लेने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो 2 के टेबल में आई कैन हैव इट, तो एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 2 के टेबल में आई कैन हैव इट एज 7, और यहाँ पे मेरा 2 से तो नहीं जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 3 3 1। तो अगर आपको ऐसे लिखना है, फाइंडिंग द एलसीएम 14 ऐसे लिखोगे, 14 और 14 के जो है 2 × 7 आप ऐसे लिखोगे। फिर 21 लिखोगे, 21 का क्या है 7 × 3,
देयरफॉर आप ऐसे लिखना है आपको, एलसीएम इज इक्वल टू 7 × 3 × 2 जो है मेरा 42। उसके बाद वही आपको -5/21 मुझे 42 में लाना है, यानी मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले सकता हूं, तो मेरा -10 और यहाँ पे 42 आ जाएगा। यही मुझे -9/14 मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करने से मुझे क्या मिलेगा, नहीं आता, आपके लिए कर रहा हूँ। 4 1 4, 4 2 8, 4 12, 1 कैरी डाउन होता है और 3, और ये मेरा 42 होगा। बट ऑफ कोर्स 9 3 18, तो आपको पता है -9 × 3 मेरा होता है 27, और नेगेटिव साइन लेगा नहीं, -23, और यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैं ये नंबर लिखूंगा -10/42, और फिर ग्रेटर नंबर साइन आपको डालनी है। इतना सोपा सीरियल काम है। कंपेयर मेरा क्वेश्चन होगा, तो उसको मैं कैसे डील करूंगा, उस क्वेश्चन को मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगा, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म में दो है कि एक एलसीएम लेके कट होता है, तो एलसीएम नहीं बोल सकते, कट हो सकता है, तो उसको कट करो, या नेगेटिव साइन उसको एडजस्ट करो। सेकंड मेरा फॉर्म जाता है कंपैरिजन में ही, एलसीएम। एलसीएम निकालो, यानी मोटा मोटा डिनोमिनेटर जो है मेरा, डिनोमिनेटर सेम करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा कंपेयर कि कौन सा बड़ा नंबर है। हो गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इससे प्रकार टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा लाए हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में 2 3 मेथड्स दिए होंगे, दो है मोस्टली। तो इसमें मेरा एक सिंपल मेथड है, मैंने जो मैं जब 8th में था तब मैंने यूज किया था। तो इसमें सीरियल सोप्पा मेथड जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 40 आएगा, यहाँ पे 10/30 आएगा। यानी आपको दो नंबर निकालने थे, तो 10, हाँ एक तो 30 आ गया, फिर 30 के आगे आप लिखोगे सिंपल 11, फिर 12/30। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम ना हो, इरिटेट हो रहे हो, डॉट डॉट लिखो, और डायरेक्ट आपको कितना बोला था, 10/40 ऐसे लिख सकते हो। दो ही बोले हैं, एक बीच का, दो हो गया। ये आपको अगर देखना है तो 13/30, 14/30, ये 40 तक आने तक आपको कंटिन्यू करना है। वैसे आप कर सकते हो, दोनों का एलसीएम 10 ही लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आपको और नंबर चाहिए तो वैसे। बस ये बात का ध्यान रखो कि दोनों का एलसीएम सेम रख के मैं सॉल्व करूं। जैसे मेरा अभी 12 भी बन सकता है, अगर आपको नियरेस्ट भी चाहिए। और एक मेथड से आपको बताता हूँ, नियरेस्ट मुझे 4, बट आई गेस कम आएंगे इसमें। ठीक है, ऐसे ही ट्राई करना है, नियरेस्ट आ रहा है तो बड़ा नंबर, ठीक है नियरेस्ट, हाँ नियरेस्ट आ तो रहा है 3, और इसमें तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा। तो फिर आप उसमें एक जीरो ऐड करो, 40 ऐसे करो, फिर 30/120, फिर 31/120, ऐसे आप 39/120 और 40/120, दोनों का एलसीएम सेम हो गया, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पिछले वाले मेथड से ये वाला तो ठीक ठाक है। आई होप आपको क्लियर है। वैसे ही नीचे वाला करना है आपको, समझा नहीं होगा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एलसीएम सेम करो, 2/6 होगा, इसमें एलसीएम करो, 3/6 होगा। डिफरेंस नहीं आ रहा है, 20 से मल्टीप्लाई करो ऐसे, फिर मेरा क्या आएगा 20/60। तो वो कंटिन्यू करके आपको किधर तक जाना है, बहुत लंबा सफर है, डॉट 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 डालो, 30/60 लिखो, एक पीछे वाला लिखा तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये होमवर्क में करो। आई होप आपको एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक बार ये फिर से वीडियो बनाओ, तो ये एक ऐसे स्लाइड का मैं आपको वीडियो भी डालूंगा। फिर यहाँ तक आप बेसिक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। अभी आप आगे बढ़ोगे, आपका जो आइडेंटिटीज है जो आपको हमेशा 7 में 6 में सतता आया है, वो 8 में भी सताएगा, 9 10 में नहीं सताएगा, आगे भी नहीं सताए, बस ये एक आखिरी तौर है, बस इसके साथ झेल ले। तो इसमें मोटा मोटा क्या बताया है, is a rational number. Two rational numbers can be added and multiplied in any order. यानी मेरे दो रैशनल नंबर जो मेरे p अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं, यानी 4/5 और 4/5 और 6/8 मेरा अगर होगा, तो उसको मैं या तो मैं इसको 3 ले लू, नहीं, अरे छोड़ना, 9 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 5 लेता हूँ, तो उसको मैं कौन से भी ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर? यानी ये मैंने ए कंसीडर किया, ये बी कंसीडर किया, यानी बी इंटू ए भी कर सकता हूँ। यही बात बताई गई है फ्रैक्शन फॉर्म में, वही ये फर्स्ट पॉइंट भी है कि कोई भी रैशनल नंबर मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ। बस मल्टीप्लाई नहीं बल्कि ऐड भी कर सकता हूँ, जैसे 4/5 और 3/2, ये मैं 3/2 प्लस 4/5, वही मैं अगर 4/5 भी मेरा क्या होता है, 6 7 8 9 होता है, 6 7 8 9 होता है, और 5 + 4 भी मेरा 9 होता है, वही फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया गया है। क्या है कि कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। टू रैशनल नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड और डिवाइडेड, यानी ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का नखरे ही बहुत है, समझ लो ये इनके नखरे ही ज्यादा है। हाई फंडों के लोग हैं, हम लोग मिडिल क्लास के आदमी हैं, तो मिडिल क्लास वाले सीधे से मान जाते हैं कि ठीक है, दे देते हैं। बट ये जो अमीर क्लास के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले लोग हैं, वो नहीं मानते। मैं तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट किसी भी ऑर्डर में नहीं होऊंगा, मैं बस एक ही ऑर्डर में डिवाइड और सब्ट्रैक्ट हो सकता। ये बताया गया है, ये दो रूल। Many rational number can be grouped together to find sum and product. Sum of product यानी मल्टीप्लाई और एडिशन के वक्त कौन से भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, यानी मेरा 4/3 होगा, 9/2 होगा, फिर 8/5 होगा, वही मैं ऐसे भी ग्रुप कर सकता हूँ, ऐसे भी ग्रुप कर सकता हूँ, इन दोनों का पेयर बना के भी ग्रुप कर सकता हूँ, वही बताया गया है। और वही आप डिवीजन और क्वेश्चन, डिफरेंस और क्वेश्चन यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के वक्त नहीं कर सकते, नखरे अमीर घर वालों के है। टाटा अंबानी का घर देखा है, बहुत बड़ा, रहते कितने जन है, बहुत कम, तो वैसे ही उनके नखरे बहुत है। हम सादे मिडिल क्लास एक छत में भी खुश हैं। व्हेन जीरो, अभी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वगैरह है, व्हेन जीरो इज एडेड, कौन से ये एमसीक्यू में दो खास आइडेंटिटी आप सभी के टीचर्स की फेवरेट है। अगर जीरो ऐड करें रैशनल में, वो सेम होता है। अगर वन, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में डिफरेंट होगा। समझा नहीं? तो एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्या ये 4 रहेगा कि क्या 0 रहेगा, वो आप मुझे बताओ। और वही मैं ऐसे करूँ तो क्या होगा, विल इट बी 0 और विल इट बी 4? तो आप कॉस 4 होगा और इस केस में वो 0 हो जाएगा, 0 × 4 0 होता है। वही यहाँ पे बात बताएगी। when one is multiplied to rational number it remains same, बट हाँ वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। हाँ, अगर मैंने किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो सेम होता है। वही बात, ये भी एक थोड़े एक्सरसाइज गो थ्रू देम। ये लास्ट दो जिसमें मैंने 2/5 और 5/2 लिया, कट तो हो जाएंगे ना भाई साहब, पानी आएगा, वही यहाँ पे बताया गया है।
ऐसे तीन है, बाकी के आप बाकी ये भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वैरायटीज इसके ज्यादा लाए, वो आगे के वैरायटीज आप खुद करो। एडिटेटिव एडिटेटिव इनवर्स यानी 3/5 होगा, -3/5 का 3/5 होगा। -4/-10 का अपॉन 10 होगा। नेगेटिव नेगेटिव कट होके 23/15 होगा। क्लियर है? मैं इतना लाइटली क्यों पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये आप होमवर्क के लिए करके मुझे आप मेल आईडी पर भेजो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप देखोगे ये उल्टा हो जाएगा, और ये ऐसा भी लिख सकते हो, -7/10 का आप 10/-7। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये ऐसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन के बारे में है कि 10/-7 का आप -10/7 भी लिख सकते हो। इसका रहेगा मोटा मोटा माइनस ये, और -1/5, ये कन्वर्ट करके 15/23 ही बनेगा। ये आप होमवर्क के लिए लीजिए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। थोड़ा आप भी आपके तरफ से मेहनत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी मैं वैरायटी ज्यादा ला रहा हूँ, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट खुद से समझना पड़ेगा। ये x की वैल्यू दी गई है कि x मेरा है 9/11, तो x के जगह पे मैं डालूंगा माइनस, तो -9/11। तो वो वेरीफाई करना है कि वो x के बराबर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 9/11 रहता है। तो वो x के बराबर है कि नहीं वो आप देखोगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। ये बाकी के स्लाइड्स आप होमवर्क के लिए ले सकते हो, मैं स्लाइड्स भेजने वाला हूँ, तब आप देख सकते हो। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है अगर, तो इसमें मोटा मोटा आप क्या करोगे, 2/5 है, ब्रैकेट सॉल्व करो, बोडोमास मेथड अपने 5वीं कक्षा में पढ़ा है। ये मेरा मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, तो 8/6/9, 2/5, तो ऐड करो, क्या आएगा? नहीं आता। 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना आता है? 14 आता है। 14/9 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, यानी नीचे मेरा आएगा 45 और ऊपर मेरा 28। क्लियर? वही, बट ये कैसे रिप्रेजेंट करने भैया? जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, बस इसमें एक शब्द मैंने नहीं लिखा, LHS। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो ऐसे ही लिखते हैं, गलत है। अभी ही बता रहा हूं, गलत है, गलत है, गलत है। आपको सेपरेटली LHS लिखना है, उसके नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। फिर आप लिखोगे RHS, फिर RHS सॉल्व करोगे, जो RHS में दिया है वैसा का वैसा नीचे लाने का इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं इस बात को। याद रखो, याद रखो, कान में घुसाओ वो वर्ड, मेरी बातें। तो यहाँ पे वही करना है। 45 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। एलसीएम निकालो। 45 यानी 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 3 15 होता है, और 3 यानी मेरा 15 1 4 45 होता है, यहाँ पे भी 3, यानी 16 + 12, तो 7 8 28/45, यानी आप क्या देख सकते हो यहाँ पे कि आई कैन सी दैट जो मेरा LHS में जो आ रहा था वो RHS में भी आ रहा है, देयरफॉर वी विल सी LHS इज इक्वल टू RHS, और बाद में आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। प्रूफ दिया है तो आप प्रूफ लिखो, वेरीफाई बोला है तो वेरीफाई लिखो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो यही आपको प्रॉपर्टीज के माध्यम से सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्या करोगे? फर्स्ट एग्जांपल में दो का वापर है ना, दो का वापर भगवान ने दिया है, वो दो का वापर 3/7 कॉमन ले लो और सॉल्व करो। इतना ही हिंट मैं दे सकता हूँ। 5/6, और जो है वैसे सॉल्व करो, ठीक है। इसमें भी कॉमन अगर आता है, कॉमन तो नहीं आएगा, सॉल्व करो वैसे।
और ये मैंने क्या लाया है, ये आपके लिए। रोज एक आध दो 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 सॉल्व करो, आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ज्यादा पीछे वाले एक आध दो भी सॉल्व किया। रोज एक भी एक क्वेश्चन पीछे का, दो क्वेश्चन आगे का, ऐसे आप करो। इसके और भी वर्कशीट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यही था पूरा मोटा मोटा मेरा चैप्टर, जो था मेरा रैशनल नंबर, यही चैप्टर आपको इन शॉर्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो आपके दोस्त के साथ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी ऐसे ही बहुत क्रिस्प और शॉर्ट रहेंगे। थैंक यू।